दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के न्यू वैकेंसी 2025 में जो कि 19,838 पोस्ट पर वैकेंसी आया हुआ है, तो उसका जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं कि आखिर आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का VVI क्वेश्चन जो कि इस वीडियो के माध्यम से जो कि करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग और जो कि समझ में आएगा। तो प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे। तो कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे, तो कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे, तो जगदीशपुर के थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। और बिहार के 1897 की क्रांति के नेतृत्व किसने किया था, तो बिहार के 1897 की क्रांति के नेतृत्व जो कि बिहार से किसने किया था, तो यह कुंवर सिंह ने जो कि किए थे। तो यह कुंवर सिंह ने किए थे, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे, तो यह बिहार के रहने वाले थे। बिहार के किस जिला के रहने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो यह सिवान जिला के रहने वाले थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे, भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो यह जो कि बिहार में हुआ था। बिहार के किस जिला में हुआ था, तो सिवान जिला में हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार गांधी कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कहते हैं, तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो कि क्या कहते हैं, तो बिहार गांधी कहते हैं। बिहार जो कि गांधी कहते हैं, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि बिहार गांधी किससे कहते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार गांधी जो कि कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या क्या कहते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का भारतीय संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष जो कि चुना गया था। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो कि चुना गया था, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे, तो यह बिहार के रहने वाले थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मेगास्थनी की पुस्तक का क्या नाम है, तो मेगास्थनी के पुस्तक की क्या नाम है, तो मेगास्थनी की पुस्तक का क्या नाम है, तो मेगास्थनी का पुस्तक की क्या नाम है, तो यह इंडिका पुस्तक है। इंडिका पुस्तक जो कि मेगास्थनी की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। और इंडिका पुस्तक जो कि यह किससे संबंधित है, तो मौर्य वंश की जानकारी इसमें मिलता है। तो मौर्य वंश के इसमें जो कि जानकारी मिलता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि किस वंश के जानकारी इंडिका पुस्तक में मिलता है, तो मौर्य वंश की जानकारी जो कि मिलता है। यही पूछेगा कि पुराना की संख्या कितना है, तो पुराना की संख्या कितना है। तो आखिर आप लोग को एग्जाम में पूछेगा कि पुराना का संख्या कितना है, तो आप लोग को क्या लगाइएगा, तो पुराना की संख्या कितना है, तो यह 18 है। पुराना की संख्या कितना है, तो 18 है। यही पूछेगा कि वेद की संख्या कितना है, तो वेद की संख्या कितना है, तो वेद की संख्या के बात करें तो वेद की संख्या कितना है, तो 4 वेद होता है। वेद कितना होता है, 4 वेद होता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद होता है। यह 4 वेद होता है। और ऋग्वेद यह जो कि सबसे पुराना वेद होता है। ऋग्वेद जो कि क्या होता है, तो सबसे पुराना वेद कौन सा होता है, तो ऋग्वेद होता है। और जो कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा होता है, तो ऋग्वेद होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। ऋग्वेद में क्या 10 मंडल होता है। ऋग्वेद में कितना मंडल होता है, तो 10 मंडल होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो आखिर ये सब प्रश्न आप लोग को याद होना चाहिए, तभी आप लोग को एग्जाम में जो कि ऐसा प्रश्न जो कि देखने को मिलेगा बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम में, तो ये सब प्रश्न आप लोग को याद होना चाहिए। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार का प्रसिद्ध पर्वत है, बिहार का प्रसिद्ध पर्व है, तो बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है, तो छठ पूजा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा कि बिहार का प्रसिद्ध पर्व है तो छठ पूजा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलती है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि सोनपुर मेला कहाँ
सोनपुर मेला कहाँ लगता है, यहाँ पर आप लोग का लगता है, आप लोग का लिख लीजिएगा कि कहाँ लगता है। तो हरिहर के क्षेत्र में लगता है। तो हरिहरी क्षेत्र के में जो कि सोनपुर का मेला जो कि लगता है, तो हरिहरी क्षेत्र में सोनपुर का मेला लगता है। यहाँ पर जो कि मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन, तो आप लोग का इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे थे। तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे, बिस्मिल्लाह खान का संबंध थे, तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे थे आप लोग को बताना है। तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे थे, तो यह जो कि किससे थे, तो यह जो कि शहनाई वादक थे। बिस्मिल्लाह खान क्या थे, तो शहनाई वादक थे। बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब दिया गया था, तो 2001 में, क्या 2001 में बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से जो कि दिया गया था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। अजातशत्रु का वंश का नाम क्या था, तो हर्या वंश के थे। अजातशत्रु किस वंश के थे, तो हर्या वंश के थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो यह हर्या वंश का स्थापना किसने किया था, तो यह जो कि बिंबिसार ने हर्या वंश का स्थापना किया था। मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था। गुप्त वंश का स्थापना किसने किया था, तो श्रीगुप्त ने गुप्त वंश का स्थापना किया था। जो कि नंद वंश का स्थापना किसने किया था, तो महापद्मानंद नंद वंश का स्थापना जो कि किए थे। ये सब आप लोग का वंश के नाम आप लोग का याद होना चाहिए। तो यह हर्या वंश का स्थापना किसने किया था, तो बिंबिसार ने जो कि किए थे। और जो कि मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। और गुप्त वंश का स्थापना किसने किया था, तो श्रीगुप्त ने किए थे। नंद वंश का स्थापना जो कि किसने किया था, तो यह नंद वंश का स्थापना जो कि महापद्मानंद ने नंद वंश का स्थापना जो कि किए थे। नंद वंश के अंतिम सम्राट कौन थे, तो धानानंद थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि नंद वंश के अंतिम सम्राट कौन थे, तो धानानंद थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सम्राट अशोक के पिता थे। तो सम्राट अशोक के पिता थे, तो कौन थे, तो बिंदुसार थे। बिंदुसार सम्राट अशोक के पिता थे। यह जो कि मौर्य वंश से आते थे। कैसा वंश से आते थे, तो यह मौर्य वंश से जो कि संबंधित है, मौर्य वंश से संबंधित है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि मौर्य वंश से संबंधित कौन है, तो यह अशोक और बिंदुसार, यह जो कि मौर्य वंश के संबंध जो कि संबंध है। तो यह यही पूछेगा कि आखिर जो कि मौर्य वंश से कौन कौन से आते हैं, तो मौर्य वंश से कौन कौन से आते हैं, अशोक आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं और बिंदुसार आते हैं। तो बिंदुसार और अशोक चंद्रगुप्त मौर्य यह मौर्य वंश से संबंधित है। और जो कि मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था, तो मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, तो यह जो कि किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना जो कि किए थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और मौर्य वंश के अंतिम सम्राट कौन थे, तो मौर्य वंश के अंतिम सम्राट जो कि कौन थे, तो यह थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि मौर्य वंश के अंतिम सम्राट जो कि कौन थे, तो यह थे। आप लोग का ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पूर्वीय माध्यमिक रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो पूर्वीय माध्यमिक रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो हाजीपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। पूर्वीय माध्यमिक रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है, तो हाजीपुर। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार में केरा उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो बिहार में केरा उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है, तो हाजीपुर में है। हाजीपुर में सबसे ज़्यादा, बिहार में हाजीपुर में सबसे ज़्यादा जो कि केला उत्पादन होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और लीची सबसे ज़्यादा जो कि मुजफ्फरपुर में होता है। लीची के बात करें, लीची सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा जो कि बिहार में लीची होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो बिहार में केरा उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है, तो हाजीपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संपूर्ण बिहार का राज्य कहाँ स्थित है। तो संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है, तो संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है तो मैदानी क्षेत्र में बिहार राज्य संपूर्ण जो कि स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है
कि बिहार में तेल शोधन कारखाना है, तो बिहार में तेल शोधन कारखाना है तो यह बरौनी में है। बरौनी में जो कि है, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो अगले का इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पुराना बिहार का कितना % जमीन लेकर झारखंड राज्य बनाया है। तो पुराना बिहार का कितना % जमीन लेकर झारखंड राज्य बनाया है, तो यह जो कि 45 कितना 45.85% जो कि लेकर बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही बात करें कि बिहार झारखंड कब अलग हुआ था, बिहार से झारखंड अलग कब हुआ था, तो बिहार से झारखंड अलग कब हुआ था, तो बिहार से झारखंड अलग कब हुआ था, तो ये आप लोग का याद होना चाहिए कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार झारखंड से अलग हो गया था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और कितना % जो कि ज़मीन लेकर अलग हुआ था, तो यह 45.85% लेकर ज़मीन जो कि अलग हो गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ी है। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ी है, तो यह नेपाल का सीमा जो कि बिहार राज्य से जो कि जुड़ा है। नेपाल देश के सीमा जो कि बिहार राज्य से जो कि जुड़ा है। तो उत्तर में आप लोग कर जो कि जानते हैं कि उत्तर में कौन सा है, तो उत्तर में जो कि कौन सा है, तो यह जो कि नेपाल है। नेपाल एक देश है और बिहार राज्य के सीमा से जो कि जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है बिहार केसरी किससे संबोधित किया जाता है। तो बिहार केसरी किससे संबोधित किया जाता है, तो बिहार केसरी किसे कहते हैं, तो यह डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहते हैं। बिहार केसरी किसे कहते हैं, तो डॉक्टर श्री कृष्ण को बिहार केसरी जो कि कहते हैं। और बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण को कहते हैं। और जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, ये भी आप लोग का बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो यह डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे। तो जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे, तो जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे, तो यह समाजवादी पार्टी से संबंधित थे जयप्रकाश नारायण। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। कांग्रेस सोसाइटी पार्टी की पहला बैठक हुई थी। तो कांग्रेस सोसाइटी पार्टी की पहला बैठक हुई थी, तो यह कहाँ हुई थी, तो पटना में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि स्वामी शाहजानंद का संबंध था। तो स्वामी शाहजानंद का संबंध था, तो यह बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। तो स्वामी शाहजानंद सरस्वती का संबंध किससे था, तो यह बिहार के किसान आंदोलन से था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार में 1897 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ। तो बिहार में 1897 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ, तो यह 9 मई 1898 में 9 मई 1898 में जो कि हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार का अनुमंडल है
तो बिहार में अनुमंडल है, तो बिहार में कितना अनुमंडल है? तो बिहार में जो कि कितना अनुमंडल है? तो 101 अनुमंडल है। बिहार में कितना अनुमंडल है? तो 101 अनुमंडल है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा कि बिहार में कितना अनुमंडल है? तो 101 अनुमंडल है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। ये बिहार का जिला है, तो बिहार में कितना जिला है? आप लोग का यहाँ पर कितना आप लोग का लगा दीजिएगा। बिहार में कितने जिला है? तो आखिर आप लोग का बिहार में जो कि टोटल 38 जिला है। बिहार में कितना जिला है? तो 38 जिला है। तो बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है। तो बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है। और बिहार का जो कि कितने जो कि विधानसभा है? बिहार में कितने विधानसभा है? तो बिहार में क्या, बिहार में कितना विधानसभा है? विधानसभा है। तो बिहार में कितना विधानसभा है? तो यह जो कि बिहार में कितना विधानसभा है आप लोग को बताना है। तो बिहार में 243 है, 243 है विधानसभा। यही पूछेगा कि बिहार में कितना विधान परिषद है? तो बिहार में विधान परिषद जो कि कितना है? तो आप लोग का बताइएगा कि बिहार में विधान परिषद की सीट कितना है? तो 75 है। बिहार में विधान परिषद जो का सीट कितना है? तो 75 है। तो बिहार में यही पूछेगा कि बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? तो बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? तो बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? तो 40 है। बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है? तो बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है? तो यह जो कि कितना है? तो यह जो कि 16 है। यही बात करें कि बिहार में कितने जिला है? तो 38 जिला है। बिहार में कितना जिला है? 38 जिला है। ये भी आप लोग का पूछेगा कि बिहार में जो कि कितना जिला है? तो 38 जिला है। आप लोग का लगाइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। तो यह आप लोग का याद होना चाहिए कि बिहार में कितना जिला है, कितना जो कि विधान परिषद है, कितना विधान परिषद है, कितना विधानसभा है, विधान लोकसभा कितना है, राज्यसभा कितना है, और बिहार में कितना जिला है, कितना अनुमंडल है, कितना गाँव है, ये सब आप लोग का पता होना चाहिए। तभी आप लोग जो कि बिहार पुलिस में आप लोग और बिहार जीके से प्रश्न आप लोग का आता है। तो आप लोग जानते हैं कि बिहार जीके से 10 या 5 प्रश्न जो कि आप लोग का बिहार जीके से प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो यह बिहार जीके के सभी आप लोग का प्रश्न याद होना चाहिए। तभी आप लोग और जो कि 5 नंबर आप लोग और एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं बेसी। तो चलिए, तो बिहार में कितना जिला है? तो 38 जिला है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? तो बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो पटना में है। पटना में है। तो पटना में बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? पटना में। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया था? तो यह जो कि 3 फरवरी 1916 3 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि किया गया था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो पटना में है। और ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 3 फरवरी 1916 ईस्वी को किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछेगा कि बिहार दिवस कब मनाई जाती है? तो बिहार दिवस कब मनाई जाती है? तो बिहार दिवस जो कि कब मनाई जाती है? तो 22 मार्च को बिहार दिवस जो कि मनाई जाती है। यही आप लोग को पूछेगा कि बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? तो बिहार राज्य का जो कि गठन कब हुआ था, आप लोग का इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि बिहार राज्य का गठन जो कि कब हुआ था। बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? तो आप लोग का इसका आंसर कब हुआ था? तो
तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि बिहार राज्य का गठन कब हुआ था। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किला का निर्माण जो कि किसने कराया था? तो यह शाहजहां ने जो कि करवाए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा कि दिल्ली के लाल किला के निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने जो कि करवाए थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? तो ये वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ा गया पानीपत की पहला लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो यह बाबर ने किसे जो कि पराजित किया था पानीपत के प्रथम लड़ाई में? तो यह किसे पराजित किए थे? तो इब्राहिम लोदीन को जो कि पराजित किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। यही बात करें कि पानीपत का जो कि प्रथम लड़ाई कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम लड़ाई हुआ था। पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का जो कि तीसरा लड़ाई कब हुआ था? तो पानीपत का जो कि तीसरा लड़ाई की बात करें कि कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा लड़ाई 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ था। पानीपत के जो कि 3 युद्ध हुआ है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि पानीपत का टोटल जो कि 3 युद्ध हुआ है। तो यह आप लोग का प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ा गया पानीपत की पहला लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदीन को पराजित किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि शेरशाह सूर्या का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो शेरशाह सूर्या का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो शेरशाह सूर्या की मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो यह सारनाथ में स्थित है। तो शेरशाह सूर्या का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सारनाथ में जो कि स्थित है, सासाराम में स्थित है। शेरशाह सूर्या का मकान कहाँ पर स्थित है? सासाराम आप लोग का स्थित है। सासाराम में जो कि स्थित है शेरशाह सूर्या का मकान। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा आप लोग का। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो यह वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कहाँ भारत में कहाँ उतरा था? तो यह कालीकट में उतरा था। तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पर उतरा था? तो यह कालीकट में जो कि उतरा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही बात करें कि भारत के खोज किसने किया? तो भारत के खोज जो कि किसने किया? तो यह भारत के खोज जो कि किसने किया? तो वास्को डी गामा ने भारत के खोज जो कि किए थे। यही पूछेगा कि कब किया था वास्को डी गामा, भारत के कब खोजे थे? तो यह 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के जो कि खोजे थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो यही प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पर उतरा था? तो यह कहाँ पर उतरा था? तो यह कालीकट में उतरा था। कालीकट एक केरल राज्य का, केरला में जो कि पड़ता है, वहीं ऊपर जो कि उतरा था वास्को डी गामा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था? तो वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था? तो वास्को डी गामा जो कि कहाँ के रहने वाला था? तो यह पुर्तगाल के रहने वाला था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा में किस देश रियासती प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था? तो यह संविधान सभा में किस देश के रियासती प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था? तो यह हैदराबाद के जो कि भाग नहीं लिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि संविधान सभा के प्ररूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो संविधान सभा के प्ररूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो यह 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा के प्ररूप समिति की नियुक्ति जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 29 अगस्त 1947 ईस्वी को जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। और यही पूछेगा कि संविधान सभा के प्ररूप समिति की सदस्य जो कि
कितने थे, तो सदस्य की संख्या जो कि 7 थी। सदस्य की संख्या कितना था, तो 7 था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा को किसने बनाया। भारतीय संविधान सभा को किसने बनाया, तो यह भारतीय संविधान सभा को किसने बनाया, तो यह भारतीय संविधान को किसने बनाया, तो यह सभा के द्वारा जो कि बना था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो यह जो कि दिल्ली में हुआ था। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, दिल्ली में हुआ था। और कब हुआ था, तो यह जो कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो यह संविधान सभा के गठन के मांग सर्वप्रथम 95 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो यह बालगंगा तिलक के द्वारा जो कि 1895 ईस्वी में जो कि किया गया था। ये भी इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, बालगंगा तिलक। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया था। तो भारत की संविधान सभा गठन किसके आधार पर किया गया था, यह केन मिशन योजना के द्वारा जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की संविधान सभा के अनुसार गठन किया गया था। तो यह भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठन किया गया, तो यह केन मिशन योजना के द्वारा जो कि संविधान सभा का जो कि गठन किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान सभा का पहला पत्र कब हुआ था। तो संविधान सभा का पहला पत्र कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1947 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ पर हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचन हुए थे, तो यह पश्चिम बंगाल से हुए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ पर हुए थे, तो यह पश्चिम बंगाल से जो कि हुए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। यही बात करें कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम जो कि उपराष्ट्रपति कौन थे, तो यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो यह जो कि 35 वर्ष है। 35 वर्ष किन किन का आयु सीमा होना चाहिए। तो देखिए, एक होता है जो कि क्या होता है, एक होता है उपराष्ट्रपति, एक होता है उपराष्ट्रपति, एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है जो कि राज्यपाल होता है।
तो यह तीनों का जो कि न्यूनतम आयु सीमा जो कि 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। कौन कौन के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष जो कि आप लोग का होना चाहिए। यही बात करें कि 30 वर्ष किन किन का होना चाहिए, तो एक होता है जिला परिषद। क्या? जिला परिषद। जिला परिषद जिला परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। यही बात करें कि विधान परिषद। क्या? विधान परिषद। विधान परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना रखा गया है, तो यह विधान परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना रखा गया है, तो यह जो कि 30 वर्ष जो कि रखा गया है। यही बात करें कि राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना रखा गया है, तो राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 30 वर्ष जो कि रखा गया है। ये तीनों के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 30 वर्ष जो कि रखा गया है। कौन? राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष चाहिए, और विधान परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 30 वर्ष होना चाहिए। जिला परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। ये तीनों के बनने के लिए जो कि 30 वर्ष जो कि आप लोग का आयु होना चाहिए। यही बात करें कि 25 वर्ष किन किन का आयु सीमा होना चाहिए क्या क्या बनने के लिए, तो एक होता है पहले मुख्यमंत्री। क्या? मुख्यमंत्री होता है पहला जो कि मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि आप लोग का 25 वर्ष होना चाहिए। एक होता है लोकसभा होता है। एक होता है लोकसभा। लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। एक होता है आप लोग का जो कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना होना चाहिए, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। और आप लोग का एक होता है विधान परिषद। क्या? विधान परिषद नहीं, विधानसभा। विधानसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना रखा गया है, तो यह जो कि चारों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष जो कि रखा गया है। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष रखा गया है। लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 25 वर्ष रखा गया है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष जो कि रखा गया है। विधानसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष जो कि रखा गया है। ये आप लोग को याद होना चाहिए कि किन किन का बनने के लिए कितना कितना आयु होना चाहिए। तो चलिए, तो यही आप लोग का प्रश्न में क्या पूछ रहा है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो यह जो कि 35 वर्ष है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो यह किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। प्रश्न क्या पूछ रहा है, सिख के अंतिम गुरु कौन थे, तो सिख के अंतिम गुरु कौन थे, तो सिख के अंतिम गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह थे जो कि सिख के अंतिम गुरु थे और 10वें नंबर के गुरु थे। 10वें नंबर के गुरु थे। गुरु के संख्या कुल कितने था, तो यह जो कि 10 गुरु था, कुल 10 गुरु था। तो अंतिम गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। 10वें नंबर के गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह का जो कि जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म जो कि पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो पटना में जो कि हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और गुरु गोविंद सिंह का आखिर आप लोग को पूछेगा कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हुआ था, तो मृत्यु पूछेगा कि मृत्यु कब हुआ था, तो यह मृत्यु जो कि 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और यही बात करें कि गुरु तेग बहादुर कौन नंबर के गुरु थे, तो यह 9वें नंबर के गुरु थे। गुरु अर्जुन देव यह 5वें नंबर के जो कि गुरु थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और इसे 5वें गुरु
अर्जुन देव को हत्या किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने किया था? तो जहांगीर ने जो कि हत्या किया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि गुरु अर्जुन देव को हत्या किसने किया था? तो जहांगीर ने किए थे। कब किए थे? ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि 1606 ईस्वी में किए थे। 1606 ईस्वी में किए थे। और तेग बहादुर की हत्या किसने किया था? तो अंग्रेजों ने जो कि किए थे। कब किए थे? तो 1675 ईस्वी में। 1675 ईस्वी में जो कि किए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और सिख धर्म के स्थापना किसने किया था? तो गुरु नानक देव। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना जो कि किए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। गुरु नानक देव जो कि सिख धर्म के जो कि स्थापना जो कि किए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। गुरु नानक। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुआ? तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुआ? तो यह 24 तीर्थंकर हुआ था। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो 24 तीर्थंकर जो कि हुए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? हिंदी किसकी लिपि में लिखी गई है? तो हिंदी किस लिपि में लिखी गई है? तो हिंदी किस लिपि में लिखी गई है? तो हिंदी किस लिपि में लिखी गई है? तो देवनागरी लिपि में जो कि लिखी गई है। हिंदी किस लिपि में लिखी गई है? तो देवनागरी लिपि में जो कि लिखी गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो यह गुरुमुखी में जो कि लिपि लिखी जाती है। तो पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो गुरुमुखी लिपि में जो कि लिखी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ए पूछ रहा है कि कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दिया गया है? तो ये आप लोग को बताना है कि कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दिया गया है? तो ये जो कि अंग्रेजी भाषा जो कि नहीं दिया गया है। तो अंग्रेजी भाषा जो कि नहीं दिया गया है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में। और 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा और भोजपुरी भाषा जो कि नहीं दिया गया है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अंग्रेजी और भोजपुरी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो कि नहीं दिया गया है। 8वीं अनुसूची में कितना भाषा है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। 8वीं अनुसूची में कितना भाषा है? तो 22 भाषा है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि 8वीं अनुसूची में कितना भाषा है? तो 22 भाषा है। जब संविधान बनाया गया था उस समय कितना जो कि भाषा था? तो 14 भाषा था। कितना था? 14 भाषा था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। जो कि आप लोग का 4 जो कि भाषा को जोड़ा गया है। 4 जो कि भाषा को क्या किया गया है? तो जोड़ा गया है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि और जो कि आप लोग का पहले जो कि कितना भाषा था जब संविधान बनाया गया था? तो 14 भाषा था। लेकिन लास्ट में जो कि 8 भाषा को जो कि संशोधन कर जो कि जोड़ा गया है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो यही बात करें कि अनुसूची भारतीय संविधान में कितना था? तो अनुसूची जब भारतीय संविधान बनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान जो कि तैयार हुआ था उस समय अनुसूची कितना था? तो अनुसूची की संख्या जो कि कितना था? तो 8 अनुसूची था। अब वर्तमान में कितना है? तो यह जो कि 12 अनुसूची है। कितना अनुसूची है? तो 12 अनुसूची है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि 12 अनुसूची वर्तमान में है। पहले जब संविधान बनाया गया था तो कितना अनुसूची था? तो 8 अनुसूची था। अब कितना है? तो यह 12 हो गया है। तो वर्तमान में कितना अनुसूची है? तो वर्तमान में कितना अनुसूची है? तो 12 अनुसूची है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। जब संविधान बनाया गया था उस समय कितना अनुसूची था? तो ये 8 अनुसूची था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और भारत का संविधान लागू कब हुआ? तो भारत का संविधान लागू कब हुआ? तो लागू कब हुआ आप लोग को बताना है। तो भारत का संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो कि लागू किया गया था। लेकिन तैयार कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को जो कि
क्या किया गया था, तैयार कर दिया गया था भारतीय संविधान को। तो आखिर पूछेगा कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को हम लोग भारतीय संविधान दिवस जो कि मनाते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर को मनाते हैं। चलिए ये सब आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि कौन सी भाषा देवभाषा है, कौन सी देवभाषा है, तो कौन सी देवभाषा है, तो यह देवभाषा कौन सी है, तो संस्कृति एक देवभाषा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, यही प्रश्न पूछ रहा है कि देश का एकमात्र किस राज्य का राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है, देश के एकमात्र किस राज्य का राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है, तो किस देश का राष्ट्रीय जो कि किस राज्य की राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है, तो यह किसका है, तो नागालैंड का है। नागालैंड का जो कि भाषा क्या है, अंग्रेजी भाषा है। और यह एकमात्र एक देश में एकमात्र राज्य है जो कि यह इसका राष्ट्रीय भाषा जो कि क्या है, अंग्रेजी है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पोंगला किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो यह पोंगला किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो तमिलनाडु का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, रंगोली बहु किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो रंगोली बहु किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो यह किस राज्य का है, तो असम का है। रंगोली बहु किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो असम का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही बात करें असम में क्या क्या होता है, असम में जो कि सबसे ज़्यादा जो कि क्या होता है, तो चाय उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल में क्या होता है, तो जो कि जूट और जो कि जूट और चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो लीची होता है। लीची सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो बिहार में होता है। जो कि पश्चिम बंगाल में क्या होता है, तो जूट और जो कि चावल होता है। और जो कि चाय सबसे अधिक कहाँ होता है, तो असम में जो कि होता है। ये सब आप लोग को याद होना चाहिए। सभी एग्जाम में जो कि पूछा जा सकता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तभी, और बिहार पुलिस के स्पेशल आप लोग का तैयारी कर रहे हैं तो भी में ये सब प्रश्न जो कि देखने को मिलेगा। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि छठ पर्वत में किस देवता की पूजा होती है, तो किस देवता का पूजा होती है, तो छठ पूजा में जो कि किस देवता का पूजा होता है, तो सूरज देव का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। छठ पूजा में किस देवता की पूजा होती है, तो यह सूरज देव का होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस त्योहार में सूरज की पूजा की जाती है, तो सूरज की पूजा की जाती है, तो सूरज की पूजा की जाती है किस त्योहार में, तो यह जो कि छठ पूजा में सूरज की पूजा जो कि की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला है, तो बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला है, तो यह कौन सा है, तो मुंगेर है। मुंगेर जो कि सबसे कम लिंग अनुपात वाला जो कि जिला है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है, तो बिहार में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है, तो यह गोपालगंज है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, गोपालगंज। सावधानिक जनसंख्या वाला कौन सा जिला है, सावधानिक जो कि जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो पटना। सावधानिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो पटना है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि सावधानिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो पटना है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार में सावधानिक संरक्षण दर वाला जिला है, तो बिहार में सावधानिक संरक्षणता वाला जो कि जिला है, तो यह कौन सा है, तो रोहतास। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार में सबसे कम
साक्षरता दर वाला जिला है तो कम कौन सा है, तो पूर्णिया है। पूर्णिया जो कि हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही बात करें कि आखिर जो कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार में सौधनिक वर्षा वाला जिला है, तो बिहार में सौधनिक वर्षा वाला जिला है, तो बिहार में सौधनिक वर्षा वाला जिला है तो किसानगंज में है। किसानगंज में जो कि सौधनिक जो कि वर्षा होता है। बिहार में सबसे अधिक लीची कहाँ होता है, तो यह लीची कहाँ होता है, तो मुजफ्फरपुर में जो कि सबसे ज़्यादा जो कि लीची होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो यह लीची होता है। हाजीपुर में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो यह जो कि क्या होता है। आप लोग का इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाजीपुर में जो कि सबसे ज़्यादा क्या होता है। हाजीपुर में सबसे ज़्यादा जो कि क्या होता है, तो हाजीपुर में सबसे ज़्यादा जो कि क्या होता है, इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में आप लोग का पिन कर देना है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आइए आप लोग का बिहार का राजधानी आप लोग का, चलिए तो बिहार की राजधानी कहाँ है, तो बिहार की राजधानी पूछेगा कि कहाँ है, तो बिहार की राजधानी पूछेगा कि कहाँ है, तो आप लोग क्या बताइएगा। बिहार की राजधानी पूछेगा कि कहाँ है, तो राजधानी कहाँ है, तो राजधानी कहाँ है, तो पटना है। तो बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो पटना है। यही बात करें कि बिहार राज्य का गठन कब हुआ, तो बिहार राज्य का गठन कब हुआ था, तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को। 22 मार्च 1912 ईस्वी को क्या हुआ था, तो यह जो कि बिहार राज्य का जो कि गठन हुआ था। बिहार राज्य का गठन जो कि हुआ था कब, तो 12 मार्च को जो कि गठन हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और इसी कारण हम लोग बिहार दिवस कब मनाते हैं, तो बिहार दिवस जो कि कब मनाते हैं, तो यह बिहार दिवस जो कि 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, तो बिहार दिवस जो कि मनाते हैं। ये पूछेगा कि बिहार में लोकसभा का सीट कितना है, तो बिहार में लोकसभा का सीट कितना है आप लोग का पूछेगा। तो बिहार में लोकसभा का सीट कितना है, तो लोकसभा का सीट कितना है, तो 40 सीट है। यही पूछेगा बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है, तो बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है, तो यह जो कि 16 सीट है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है, तो बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है, तो विधान परिषद का सीट कितना है, तो यह जो कि 75 सीट है। यही पूछेगा बिहार में विधानसभा का सीट कितना है, तो यह 243 है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि बिहार में लोकसभा का सीट कितना है, तो 40 है। राज्यसभा का सीट कितना है, तो 16 है। और विधान परिषद का सीट कितना है, तो विधान परिषद का सीट कितना है, तो 75 है। और यही पूछेगा कि बिहार में विधानसभा का सीट कितना है, तो 243 है। बिहार में लोकसभा का सीट कितना है, तो 40 है। बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है, तो 16 है। यही पूछेगा कि बिहार में कितना जिला है, तो बिहार में जो कि कितना जिला है, तो ये 38 जिला है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। बिहार में कितना अनुमंडल है, तो अनुमंडल जो कि कितना है, तो 9 अनुमंडल है। अनुमंडल है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि आखिर सबसे जो कि बिहार में सबसे अधिक गर्म जिला कौन सा है, तो बिहार में सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो बिहार में सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो यह कौन सा है, गरम जिला कौन सा है, तो गया जिला है। गया जो कि सबसे गरम जिला है। और बिहार का जो कि सबसे ठंडा जिला कौन सा है, तो गया है। गरम और ठंडा जिला कौन सा है बिहार का, तो गया जिला है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि बिहार में गरम जिला कौन सा है, तो यह गया। ठंडा जिला बिहार में कौन सा है, तो गया। ये आप लोग को याद होना चाहिए।
का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से लिया गया है। तो समवर्ती सूची किसके संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो कि समवर्ती सूची जो कि लिया गया है। समवर्ती सूची जो कि किस संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। समवर्ती सूची का अभी विषय कितना है, तो जो कि संविधान बनाया गया था उस समय समवर्ती सूची का विषय जो कि 47 था। कितना विषय था, तो 47 था। तो अब कितना विषय है, तो अब जो कि 52 विषय हो गया है। तो समवर्ती सूची का वर्तमान में कितना विषय है, तो वर्तमान में जो कि कितना विषय है, तो 52 विषय है। तो ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। ये सब प्रश्न आप लोग को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है, तो ये सब प्रश्न आप लोग को याद होना चाहिए कि समवर्ती सूची में कितना विषय है। तो यह जो कि 52 है वर्तमान में। पहले कितना था, जब संविधान बनाया गया था उस समय जो कि 47 था। जो कि राज्य सूची जो कि राज्य सूची, सम सूची या समवर्ती सूची के बारे में ये सब आप लोग को याद होना चाहिए। तो यह सब आप लोग को याद होना चाहिए कि राज्य सूची में कितना विषय है। तो यह राज्य सूची में जो कि कितना विषय है, तो राज्य सूची में पहले जो कि कितना था, 66 था। पहले कितना था, तो पहले जो कि कितना था, पहले जो कि कितना था, 66 था। अब जो कि कितना हो गया है, वर्तमान में जो कि कितना हो गया है। तो वर्तमान के बात करें कि वर्तमान में जो कि कितना हो गया है, तो वर्तमान में जो कि कितना हो गया, तो 61 हो गया है। जो कि राज्य सूची को जो कि घटा दिया गया है और समवर्ती सूची में जो कि जोड़ दिया गया है। राज्य सूची को जो कि जोड़ घटा कर समवर्ती सूची में क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और जो कि संघ सूची का विषय कितना कितना है, तो संघ सूची का विषय का बात करें तो संघ सूची का विषय जो कि कितना है, तो संघ सूची का विषय पहले जो कि 98 था, अब जो कि कितना हो गया है, तो अब जो कि 100 हो गया। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि वर्तमान में कितना है, तो 100। पहले कितना था, 98 था। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा जो कि कहा जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही बात करें कि मूल अधिकार कौन सी भाग में है, तो भाग जो कि कौन सी भाग में मूल अधिकार है, तो भाग जो कि 3 में है। यही पूछेगा कि राज्य के नीति निर्देशन तत्व कौन सा भाग में है, तो भाग जो कि यह चौथा भाग में है, जो कि चौथा भाग में है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और भारत का जो कि भारतीय संविधान में कुल कितना भाग है, तो यह 22 भाग है। भारतीय संविधान में कुल कितना भाग है, तो 22 भाग है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अभी वर्तमान में कितना भाग है, वर्तमान के बात करें भारतीय संविधान में कितना भाग है, तो यह आप लोग को बताना है कि कितना भाग है। तो यह जो कि 25 भाग है। वर्तमान समय में कितना भाग है, तो 25 भाग है। जब संविधान बनाया गया था उस समय कितना भाग था, तो 22 भाग था। जो कि तीसरा भाग में क्या है, तो मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कह लीजिए। और चौथा भाग में क्या है, तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। ये सब आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राज्य सूची का विषय नहीं है, तो राज्य सूची का विषय नहीं है, तो राज्य सूची का विषय कौन सा नहीं है, तो यह जो कि कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है, तो सीमाकरण एक राज्य सूची का विषय नहीं है। यह कैसा सूची का विषय है, तो संघ सूची का विषय है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। यही आप लोग को बताए हैं कि राज्य सूची में कितना विषय होता है, तो राज्य सूची में कितना विषय होता है, तो यह जो कि 166 था। पहले कितना था, तो यह जो कि पहले जो कि 66 था, पहले 66 था। अब जो कि कितना हो गया, 61 हो गया है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो यह आप लोग का 61 जो कि आप लोग का पढ़ेंगे, 61 जो कि राज्य सूची के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सब जो कि रहेगा। लेकिन ये जो कि सीमाकरण जो कि नहीं रहेगा। सीमाकरण एक जो कि संघ सूची का विषय है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि संघ सूची का विषय जो कि सीमाकरण है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न में यही पूछ रहा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा
समर्थक सूची में जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समर्थक सूची में जोड़ा गया है। तो समर्थक सूची में क्या जोड़ा गया है? तो जनसंख्या नियंत्रण जो कि जोड़ा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। रहा है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भारत के उपराष्ट्रपति प्रथम कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो कि कौन थे आप लोग को बताना है। तो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति जो कि कौन थे? तो डॉक्टर स्वयंपाल राधाकृष्ण थे। डॉक्टर स्वयंपाल भारत जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर स्वयंपाल राधाकृष्ण थे। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। यह तीनों आप लोग का जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये तीनों के बारे में आप लोग को याद होना चाहिए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो उपराष्ट्रपति डॉक्टर स्वयंपाल राधाकृष्ण है। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो यह नरेंद्र आप लोग का कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। आप लोग का जानते ही होंगे आप लोग का। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो यह कब हुई थी? 13 मई 1952। 13 मई 1952 ईस्वी को राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो राज्यसभा के सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो राज्यसभा के सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो यह 3 अप्रैल 1992। 3 अप्रैल 1992 ईस्वी को राज्यसभा का प्रथम जो कि सर्वप्रथम गठन जो कि हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। और राज्यसभा का जो कि आयु कितना होना चाहिए बनने के लिए? तो यह राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि आप लोग का कितना होना चाहिए? तो यह 30 साल जो कि होना चाहिए। राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। और राज्यसभा का कार्यालय काल कितना वर्ष का होता है? तो 6 साल का जो कि कार्यालय काल जो कि होता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। राज्यसभा अस्थायी सदस्य है। अस्थायी सदस्य जो कि कौन है? अस्थायी कौन है? तो राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राज्यसभा कब भंग किया जाता है? तो राज्यसभा को कब भंग किया जाता है? तो राज्यसभा को कब भंग किया जाता है? राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी सदस्य है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है राज्यसभा के सदस्य का कार्यालय काल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यालय काल कितने वर्ष का होता है? तो यह 6 वर्ष का जो कि होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो यह 35 वर्ष है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। 35 वर्ष किन किन का आयु होना चाहिए? एक होता है क्या? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? तो यह 35 वर्ष जो कि आप लोग का होना चाहिए। एक होता है उपराष्ट्रपति। एक होता है उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? तो 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। एक होता है राज्यपाल। एक होता है क्या? राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? तो यह जो कि कितना होना चाहिए? 35 साल होना चाहिए। तीनों का बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्षों के आप लोग का होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या? 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और जो कि यह 30 वर्ष किन किन का आयु सीमा बनने के लिए चाहिए? तो 30 वर्ष की बात करें तो 30 वर्ष का जो कि राज्यसभा क्या?
राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष जो कि रखा गया है। और विधान परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना रखा गया है? तो 30 वर्ष जो कि रखा गया है। विधान परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखा गया है? तो 30 वर्ष जो कि रखा गया है। और जिला परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना रखा गया है? तो जिला परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखा गया है? तो 30 वर्ष जो कि रखा गया है। यह तीनों बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष जो कि रखा गया है। आखिर 25 वर्ष किन किन का रखा गया है? तो 25 वर्ष जो कि किन किन को रखा गया है? तो यह जो कि मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? तो यह 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखा गया है? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि क्या रखा गया है? तो यह जो कि 25 वर्ष जो कि रखा गया है। लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखा गया है? तो यह जो कि क्या रखा गया है? तो 25 वर्ष रखा गया है। तो लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखा गया है? तो यह जो कि 25 वर्ष जो कि रखा गया है। और लोकसभा और विधानसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखा गया है? तो विधानसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखा गया है? तो यह 25 वर्ष जो कि रखा गया है। 25 वर्ष का किन किन का रखा गया है? मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होना चाहिए। विधानसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। ये चारों का 25 वर्ष जो कि आप लोग का आयु सीमा होना चाहिए। यही बात करें कि आप लोग का 21 वर्ष किन किन का होना चाहिए? तो 21 वर्ष जो कि क्या होना चाहिए? पंचायत में जो कि होता है वह पंचायत राज में जो कि चुनाव होता है जिला परिषद को छोड़कर ये सभी को जो कि कितना होना चाहिए? जिला परिषद का छोड़कर ये सभी को पंचायती स्थल पर जो कि वह 21 वर्ष जो कि क्या होती है? मुखिया का होता है। तो मुखिया का और समिति का मुखिया समिति वार्ड ये सब जो कि न्यूनतम आप लोग का जो कि 21 वर्ष जो कि होना चाहिए। यह जो कि ब्लॉक स्तर पर होता है उसका न्यूनतम आयु सीमा जो कि 21 वर्ष जो कि रखा गया है। जो कि जिला परिषद को छोड़कर आप लोग कर यह सभी को 21 वर्ष जो कि रखा गया है। ब्लॉक स्तर पर जो कि रखा गया है। और वोट देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? तो वोट देने के लिए 18 वर्ष जो कि आप लोग का आयु होना चाहिए। तो 18 वर्ष का आप लोग का हो जाएंगे और मतदाता सूची में आप लोग का नाम आ जाएगा तभी वोट जो कि दे सकते हैं। मतदाता सूची में आप लोग का 18 साल के बाद ही नाम आप लोग का जुड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो कि हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो कि किए थे। तो जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो मुंबई में जो कि किया गया था। मुंबई में जो कि किया गया था ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटेन संसद के लिए निर्वाचन हुआ था? वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटेन संसद के लिए निर्वाचन हुआ था? तो वह कौन था? तो यह दादा भाई नौरोजी था। दादा भाई नौरोजी था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटेन संसद के लिए निर्वाचन हुआ था? तो दादा भाई नौरोजी निर्वाचन हुए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन एक क्षेत्र
1897 के विद्रोह से प्रभाव नहीं था। निम्न में से कौन एक क्षेत्र 1897 के विद्रोह से प्रभाव नहीं था? तो यह कौन सा था 1897 की क्रांति से जो कि प्रभाव नहीं हुआ था? तो यह चित्तौड़ जो कि प्रभाव नहीं हुआ था। चित्तौड़ जो कि प्रभाव नहीं हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। 1897 की क्रांति कब शुरुआत हुआ था? तो 10 मई। क्या 10 मई 1897। 10 मई 1897 को यह मेरठ से जो कि क्या मेरठ से जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ से जो कि स्टार्ट हुआ था। तो ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और जगदीशपुर के नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने 1897 की क्रांति के नेता जगदीशपुर के कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह थे। झांसी की रानी जो कि लक्ष्मीबाई जो कि कहाँ के किए थे? तो झांसी की 1897 की क्रांति का नेतृत्व जो कि किए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न वही पूछ रहा है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी के द्वारा कस्तूरी का प्रयोग किया गया था? तो यह कौन सा भारतीय था? तो यह जो कि मंगल पांडे थे। मंगल पांडे 34वें रेजिमेंट के बटालियन थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। बेगम हजमत ने 1897 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किए थे? तो यह जो कि किस शहर से किए थे? तो यह जो कि लखनऊ के किए थे। क्या लखनऊ के किए थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो यह जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। जो कि झांसी के रानी लक्ष्मीबाई ये झांसी के जो कि नेतृत्व किए थे। झांसी के नेतृत्व किए थे। तत्कोन टीपू ने कानपुर का सेना के नेतृत्व किए थे। कानपुर का सेना के नेतृत्व किए थे। क्या सेना का नेतृत्व जो कि किसने किया था? तत्कोन टीपू ने जो कि किए थे। और कानपुर के नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने जो कि किए थे। नाना साहब ने क्या किए थे? तो कानपुर के नेतृत्व जो कि किए थे। कानपुर के नेतृत्व किसने किया था? 1897 की क्रांति में कानपुर के नेतृत्व जो कि किसने किया था? तो यह नाना साहब ने किए थे। लेकिन सेना के नेतृत्व क्या सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो सेना के नेतृत्व जो कि तत्कोन टीपू ने जो कि किए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? 1897 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो 1897 की क्रांति के विद्रोह बिहार में नेतृत्व किसने किया? तो 1897 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो वीर कुंवर सिंह ने जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आधुनिक युग का मनु किसे कहते हैं? आधुनिक युग का मनु किसे कहते हैं? तो आधुनिक युग का मनु किसे कहते हैं? तो यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक युग का मनु कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। और भारतीय संविधान का जो कि जनक किसे कहते हैं? भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं? तो भारतीय संविधान का जो कि जनक किसे कहते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। और परूष समिति का अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो कि किए थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो कि जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो कि जन्म कब हुआ था? तो यह जो कि 14 अप्रैल 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो कि जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु उनकी 1956 में हुआ था। 1956 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु होता है। जन्म कब होता है? तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? तो यह भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1990 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न जो कि दिया गया था। ये भी आप लोग का याद कीजिएगा। और संविधान सभा के परूष समिति का अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा के परूष समिति के अध्यक्षता जो कि किए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और यही बात करें कि
महात्मा गांधी का जो कि जन्म कब हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और 30 जनवरी 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी की मृत्यु होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ था। गुजरात में जो कि हुआ था, गुजरात में जो कि हुआ था, कहाँ हुआ था, गुजरात में जो कि हुआ था। गुजरात में महात्मा गांधी का जो कि जन्म हुआ था, लेकिन मृत्यु कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, दिल्ली में जो कि हुआ था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होते हैं, तो भारतीय संविधान के अनुसार देश के प्रथम नागरिक कौन होते हैं, तो देश के प्रथम नागरिक कौन होते हैं, तो यह राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति भारत का प्रथम जो कि नागरिक होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकता है, तो राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकता है, तो 250 हो सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राज्यसभा के द्वारा लोकसभा के धन विधायक कितने समय में लौटा दिया जा चाहता है, लौटा दिया चाहिए, तो लौटा देना चाहिए, तो यह कितना दिन में, तो 6 महीना के अंदर में लौटा दिया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, 6 महीना। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, एंजाइम मूल रूप से क्या है, तो एंजाइम मूल रूप से क्या है, तो प्रोटीन है। एंजाइम मूल रूप से क्या है, तो प्रोटीन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो चावल में प्रोटीन जो कि नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, तो निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन का स्रोत किस में पाया जाता है, तो सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन में जो कि प्रोटीन जो कि सबसे अधिक पाया जाता है, सोयाबीन में कितना, 42% क्या होता है, तो प्रोटीन होता है। क्या, प्रोटीन जो कि 42% जो कि सबसे ज़्यादा जो कि सोयाबीन में प्रोटीन होता है। और जो कि सबसे अधिक जो कि सोयाबीन कहाँ मिलता है, तो यह मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो कि सोयाबीन जो कि होता है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो कि सोयाबीन होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में जो कि होता है, लेकिन यह आप लोग का प्रोटीन सबसे ज़्यादा जो कि होता है। और आप लोग का चावल में प्रोटीन जो कि नहीं होता है, चावल में क्या, प्रोटीन नहीं होता है। ये भी आप लोग का ध्यान में रखना है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन प्रत्यक्ष प्राप्त करता है, तो कौन सा विटामिन प्रत्यक्ष प्राप्त किया जा सकता है, तो विटामिन जो कि ए, विटामिन ए जो कि तुरंत प्राप्त किया जा सकता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो गाजरा। गाजरा में सबसे ज़्यादा जो कि होता है। आंवला में विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत जो कि होता है। विटामिन के कमी से रक्त को थाका बनाता है, रक्त को थाका बनाता है। विटामिन ई के कमी से क्या होता है, लिंग संबंधित प्रॉब्लम में जो कि जलन क्षमता होता है, विटामिन जो कि ई के कारण होता है। रक्त को थाका बनाता है, तो विटामिन जो कि कौन होता है, तो विटामिन के होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी है। विटामिन बी और विटामिन सी यह जो कि जल में घुलनशील है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि विटामिन सी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। और आखिर बता दें कि वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होता है, तो वसा में घुलनशील विटामिन जो कि विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, ये सब क्या होता है, तो यह वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में क्या,
वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो यह जो कि होता है विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सब जो कि चारों विटामिन क्या होता है? वसा में घुलनशील होता है। तो विटामिन जो कि डी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन, ये सब जो कि क्या होता है? वसा में घुलनशील विटामिन जो कि होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस तत्व के कमी के कारण घेघा रोग हो जाता है? तो किस तत्व के कमी के कारण घेघा रोग हो जाता है? तो यह जो कि आयोडीन के कमी के कारण होता है। आयोडीन के कमी के कारण जो कि घेघा रोग जो कि हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज। स्टेपिज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है तो यह फीमर है। फीमर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि मीथेन का सूत्र क्या होगा? तो मीथेन का सूत्र क्या होगा? तो मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो CH4 होता है। CH4 ऑप्शन जो कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? जल का सूत्र क्या होगा? तो जल का सूत्र क्या होता है? तो जल का सूत्र H2O होता है। H2O जल का सूत्र होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मीना माता रोग किसके कारण से होता है? तो मीना माता रोग किसके कारण से होता है? तो मीना माता रोग किसके कारण से होता है? तो मीना माता रोग जो कि पारा के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा, पारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भरी जल का सूत्र क्या होगा? तो भरी जल का सूत्र क्या होगा? तो भरी जल का सूत्र क्या होगा? तो भरी जल का सूत्र जो कि DOT, जो कि D2O होता है। D2O जो कि भरी जल का सूत्र होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ऑक्सीजन का सूत्र क्या होगा? तो ऑक्सीजन का सूत्र क्या होगा? तो ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O2 होता है। O2 ऑक्सीजन का सूत्र होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे हल्का धातु है? तो सबसे हल्का धातु कौन सा है? तो लिथियम। लिथियम जो कि सबसे हल्का धातु है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन जो कि सबसे भारी तत्व है। तो सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो यह हाइड्रोजन हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने प्रोटीन के जो कि खोज किए थे। रदरफोर्ड ने प्रोटीन के खोज किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? जेम्स चर्विक ने निम्न में से किसकी खोज की थी? तो जेम्स चर्विक ने निम्न में से किसकी खोज की थी? तो यह न्यूटन के खोज किए थे। न्यूटन के खोज जो कि किए थे। तो किसने किया था न्यूटन के खोज? तो जेम्स चर्विक ने न्यूटन के जो कि खोजे थे। आप लोग को याद होना चाहिए। प्रोटीन की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने जो कि खोज जो कि किए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक की खोज किसने किया था? तो यह जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉनिक के खोज जो कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉनिक के खोज जो कि किए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो आप लोग का तीनों आप लोग का याद हो गया कि प्रोटीन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने प्रोटीन के खोज किए थे। जेम्स चर्विक ने न्यूटन के खोजे थे और रदरफोर्ड थी आप लोग का जो कि जे थॉमसन ने यह इलेक्ट्रॉनिक के खोजे थे। यह आप लोग का तीनों का खोज आप लोग का याद हो गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में कौन एक अस्थायी कण है? तो निम्नलिखित में कौन एक अस्थायी कण है? तो निम्नलिखित में से कौन एक
अस्थाई कण है, अस्थाई कण कौन सा होता है? तो यह न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि परमाणु के नवक्रिय में कौन सा कण होता है? तो परमाणु के नवक्रिया में कौन से कण होता है? तो यह कौन सा कण होता है? तो प्रोटीन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटीन और न्यूट्रॉन जो कि होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? तत्व के सबसे छोटा भाग को क्या कहते हैं? तत्व को छोटा भाग को क्या कहलाया जाता है? तो तत्व के छोटा भाग को क्या कहते हैं? तो यह जो कि परमाणु कहते हैं। तो तत्व का सबसे छोटा भाग को यह परमाणु कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? तो द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो यह द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा कि द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो यह जे थॉमसन ने जो कि इलेक्ट्रॉनिक की खोज किए थे। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉनिक के जो कि खोज किए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? वायु से हल्का गैस कौन सी है? तो वायु से हल्का गैस कौन सा है? तो वायु से हल्का गैस कौन सी है? आप लोग का इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर आप लोग का जो कि क्या हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है कि वायु से हल्का गैस कौन सी है। तो वायु से सबसे हल्का गैस कौन सी है आप लोग को बताना है। ये चारों ऑप्शन में से आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग को पिन करना है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटीन लेता है। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटीन लेता है। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटीन जो कि लेता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भस्म वह पदार्थ है जो प्रोटीन का ग्रहण करता है। भस्म वह पदार्थ है जो प्रोटीन का ग्रहण करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? लोहा पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहा पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहा पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो यह ऑक्सीकरण का है। तो लोहा पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का उदाहरण है। लोहा पर जंग लगना यह एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहा पर जंग लगना एक कैसा परिवर्तन है? तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहा पर जंग लगता है तो उसका जो कि क्या होता है? तो भार जो कि क्या होता है? बढ़ जाता है। लोहा पर जंग लगता है तो उसका भार जो कि क्या होता है? तो बढ़ जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि उसका लोहा पर जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है? तो बढ़ जाता है आप लोग को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। तो लोहा पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूपण है? तो हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है? तो हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है? तो यह कार्बन का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन मूल तत्व है? निम्न में से कौन मूल तत्व है? तो हीरा एक मूल तत्व है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, हीरा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? कार्बन का शुद्ध रूप क्या होगा? क्या है? तो हीरा का शुद्ध रूप क्या है? तो हीरा का शुद्ध रूप क्या है? तो यह जो कि हीरा का शुद्ध रूप क्या है? तो यह जो कि कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? तो कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? हीरा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा कि कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? तो हीरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण सैद्धांतिक
हानिकारक होता है। तो आप लोग का बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण सावधानिक हानिकारक है? तो वायु प्रदूषण सावधानिक हानिकारक है तो यह कौन सा है? तो यह जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। और यही बता दें कि ओजोन का सूत्र क्या होता है। ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो ओजोन का सूत्र SO3 होता है। O3 होता है। O3 जो कि ओजोन का जो कि सूत्र होता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक मात्रा में होती है? तो आप लोग का बताना है निम्न में से कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक मात्रा में होती है। तो यह कौन सा होती है? तो यह जो कि नाइट्रोजन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, नाइट्रोजन होता है। तो हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस होता है? तो नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन जो कि 78% होता है। 78% नाइट्रोजन होता है। और जो कि 78% नाइट्रोजन होता है। आर्गन जो कि 0.93% होता है आर्गन। और ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है? तो 21% जो कि ऑक्सीजन होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट होता है? 0.03% जो कि होता है। आप लोग का ये सब आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है निम्न में से किसे भविष्य ईंधन कहा जाता है? तो निम्न में से किसे भविष्य ईंधन कहा जाता है? तो भविष्य ईंधन किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन का भविष्य ईंधन जो कि कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? बायोगैस का मुख्य घटक है। तो बायोगैस का मुख्य घटक है तो यह मीथेन है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्न में से क्या LPG का मुख्य घटक है? तो निम्न में से क्या LPG का मुख्य घटक है? तो LPG का मुख्य घटक क्या होता है? तो ब्यूटोन होता है। ब्यूटोन जो कि होता है इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। यही बात करें कि CNG का क्या होता है? तो CNG का मुख्य घटक क्या होता है? तो मीथेन होता है। मीथेन होता है। ये भी आप लोग का होना चाहिए। मीथेन गैस कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो मीथेन गैस जो कि धान के खेत में धान के खेत में जो कि क्या पाया जाता है? मीथेन गैस पाया जाता है। CNG में क्या पाया जाता है? मीथेन गैस पाया जाता है। और मीथेन गैस पाया जाता है CNG में। और यह जो कि धान के खेत में पाया जाता है। ये सब आप लोग का मीथेन गैस यहाँ जो कि पाया जाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्न में से किसकी ऑक्सीजन में मार्शल गैस के नाम से जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से किस ऑक्सीजन को मार्शल गैस के नाम से जाना जाता है? तो निम्न में से किस ऑक्सीजन को मार्शल गैस के नाम से जो कि जाना जाता है? तो यह मार्शल गैस किसे कहते हैं? तो मीथेन गैस को कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है पानी में क्या होने पर उसका भार कहलाया जाता है? तो पानी में क्या होने पर उसका भार कहलाया जाता है? तो पानी में क्या होने पर उसका भार कहलाया जाता है? तो यह आप लोग कर इसका
राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का भार सामान्यित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो जस्ता के कमी के कारण होता है। धान का खैरा रोग किस तत्व के कारण होता है? तो जस्ता के कमी के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सा एक धातु है? तो निम्न में से कौन सा एक धातु है? तो निम्न में से कौन सा एक धातु है? तो जिंक एक धातु है। जिंक क्या है? एक धातु है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। जिंक क्या है? तो यह धातु है। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वायु में कौन सी गैस नोबल गैस नहीं है? तो वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं है? सॉरी, नोबल गैस नहीं है। तो वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं है? तो यह रेडॉन जो कि वायु में नोबल गैस जो कि नहीं है। नोबल गैस कौन सा नहीं है? तो वायु में कौन सी गैस, सॉरी, नोबल गैस कौन सी नहीं है? तो यह वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं है? तो रेडॉन, रेडॉन जो कि नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्न में कौन सौधानिक अस्थायी तत्व है? तो निम्न में से क्या होता है? निम्न में कौन सौधानिक तत्व है? तो निम्न में से कौन सा सौधानिक तत्व है? तो निम्न में से कौन सौधानिक तत्व है? तो ये सीसा एक सौधानिक तत्व होता है। तो सौधानिक तत्व कौन सा है? तो सीसा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कलम का वसा किसे कहते हैं? तो कलम का वसा किसे कहते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कलम का वसा जो कि कहते हैं। और यही जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं? तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जो कि जनक कहते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं। और कलम का बादशाह किसे कहते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं। और जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कहते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि दूसरा प्रधानमंत्री है। दूसरा क्या है? दूसरा प्रधानमंत्री है। दूसरा जो कि क्या है? तो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री दूसरा है। प्रधानमंत्री कौन है दूसरा? तो यह जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि दूसरा प्रधानमंत्री है। और यह जय जवान जय किसान के नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान के नारा किसने दिया था? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जय जवान जय किसान के जो कि नारा दिए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और यह सबसे छोटा प्रधानमंत्री थे, जो कि हाइट में जो कि सबसे छोटा प्रधानमंत्री थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं? तो नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं? तो नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं? तो यह सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस को क्या कहते हैं? नेताजी कहते हैं। तो नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने जो कि 3 गो नारा दिए थे। 3 गो नारा कौन कौन से हैं? तो यह आप लोग का 3 गो नारा का नाम आप लोग को याद होना चाहिए कि जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि जय हिंद का नारा दिए थे। दिल्ली चलो, क्या दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिए थे। और तू मुझे खून दो, तू मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए थे। तू मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए थे। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए थे। और तू मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए थे।
ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, शिक्षा की देवी किसे कहा जाता है। तो शिक्षा के देवी किसे कहा जाता है, तो शिक्षा के देवी किसे कहा जाता है, तो सावित्री बाई फुलेरी को जो कि शिक्षा का देवी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। यही बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। और भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लाल बहादुर शास्त्री जो कि दूसरा प्रधानमंत्री है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है। तो एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है, तो एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है, तो यह गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश जो कि कहा जाता है। और बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था, तो बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था, तो यह गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना जो कि किए थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था, गौतम बुद्ध ने जो कि बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे। और गौतम बुद्ध का जो कि जन्म कब हुआ था, तो यह 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। ईसा पूर्व में हुआ था, आप लोग को याद होना चाहिए। और इनकी 563 ईसा पूर्व में जो कि जन्म हुआ था, लेकिन मृत्यु कब हुआ था, मृत्यु की बात करें कि मृत्यु कब हुआ था, तो इनकी मृत्यु जो कि कब हुआ था, तो इनका मृत्यु की बात करें तो कब हुआ था, तो 483 ईस्वी में। 483 ईस्वी में जो कि हुआ था इनका 483 ईसा पूर्व में इनकी जो कि मृत्यु हो जाता है। और जो कि 563 ईसा पूर्व में जो कि इनका जन्म हुआ था। और यह जो कि बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने जो कि किए थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो जय जवान जय किसान के नारा किसने दिया, तो जय जवान जय किसान के नारा जो कि लाल बहादुर शास्त्री ने जो कि जय जवान जय किसान के नारा जो कि दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन था। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब बने थे, तो 11 दिसंबर 1946 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो कि बने थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के क्या थे, तो परूप समिति के अध्यक्ष थे। परूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के परूप समिति के अध्यक्ष थे। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान सभा की परूप समिति की अध्यक्षता कौन किए थे। तो संविधान सभा के परूप समिति की अध्यक्षता कौन किए थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि किए थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि परूप समिति के अध्यक्षता जो कि कब किए थे, तो 29 अगस्त 1947 29 अगस्त 1947 ईस्वी को जो कि किए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। 1947 आप लोग को याद होना चाहिए। तो यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने परूप समिति की अध्यक्षता कब किए थे, तो 29 अगस्त 1947 को। और संविधान सभा की परूप समिति की अध्यक्षता कौन किए थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि किए थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो कि परूप समिति की अध्यक्षता जो कि किए थे। और परूप समिति में कितना सदस्य था, सदस्य पूछेगा कि कितना सदस्य था, तो सदस्य की संख्या जो कि 7 था। परूप समिति में जो कि सदस्यों की संख्या कितना था, तो 7 था। आप लोग को याद होना चाहिए कि संविधान सभा में परूप समिति की सदस्य कितने थे, तो 7 थे। अध्यक्षता किसने किया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो कि किए थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो कि किए थे। आप लोग का इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहते हैं। तो लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहते हैं, तो लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहते हैं, तो लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहा पुरुष जो कि कहते हैं। लोहा पुरुष किसे कहते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो कि लोहा पुरुष कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है, तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो मुंबई है।
भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? मुंबई। मुंबई जो कि भारत का सबसे बड़ा शहर है। और भारत की राजधानी कहाँ है? तो 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 यह जो कि भारत की राजधानी कहाँ है? कहाँ है? तो यह जो कि कहाँ है? तो दिल्ली में है। तो भारत की राजधानी कहाँ है? तो दिल्ली में है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि भारत की राजधानी कहाँ है? तो दिल्ली में है। और दिल्ली में भारत की राजधानी है। भारत की राजधानी कहाँ है? तो दिल्ली। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1912 ईस्वी को बनी थी। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता थी। और दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1912 ईस्वी में बनी थी। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो यही पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? मुंबई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान। भारत के सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यही बात करें कि भारत जनसंख्या के दृष्टि से क्या, जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? तो जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा जो कि कौन है? तो जनसंख्या के दृष्टि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या के दृष्टि से जो कि सबसे बड़ा जो कि राज्य कौन सा है जनसंख्या के दृष्टि से? तो जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है। और जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो कि कौन है? उत्तर प्रदेश है। और क्षेत्रफल के दृष्टि से क्या, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से जो कि सबसे बड़ा जो कि कौन है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान है। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान है। यह आप लोग का हो जाएगा। यही बात करें कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा जो कि गोवा हो जाएगा। क्षेत्रफल के दृष्टि से जो कि सबसे छोटा जो कि कौन सा हो जाएगा? गोवा। गोवा हो जाएगा सबसे जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो कि छोटा। और आप लोग का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे जो कि बड़ा कौन सा हो जाएगा? तो यह जो कि राजस्थान हो, जो कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। सिक्किम जो कि हो जाएगा, सिक्किम जो कि हो जाएगा क्या, जनसंख्या जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो कि गोवा, सॉरी सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? राजस्थान। सबसे छोटा जो कि गोवा, गोवा हो जाएगा। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यहाँ पर जो कि 12 है, यहाँ पर जो कि 12 है, यह जो कि सबसे छोटा कौन सा है? तो देखिए, तो यह आप लोग का जो कि उत्तर प्रदेश जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा कौन सा है? तो यह जो कि सिक्किम है। और जो कि भारत के क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान है। सबसे बड़ा जो कि राजस्थान है। सबसे छोटा जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? गोवा है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और भारत में कितना जो कि भारत में कितना राज्य है? तो भारत में कितना राज्य है? तो भारत में जो कि कितना राज्य है? तो 28 राज्य है। तो भारत में कितना राज्य है? तो 28 राज्य है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। 8 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 8 है। भारत में 28 राज्य है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न की बात करें, देखिए आप लोग का प्रश्न आ गया, भारत में कुल कितने राज्य है? तो 28 राज्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा नदी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी है। गंगा नदी की लंबाई कितना है? तो गंगा नदी की लंबाई कितना है? तो गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर जो कि गंगा नदी की सबसे लंबाई नदी है, जो कि लंबाई है। तो ये आप लोग का याद होना चाहिए कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। और लंबी नदी कितना जो कि लंबी है? तो 2525 किलो का है लंबी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के सबसे चौड़ा नदी कौन है? तो भारत की सबसे चौड़ा नदी कौन है? तो ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत का सबसे चौड़ा नदी है। जो कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। गंगा नदी क्या सबसे लंबी है? और गंगा नदी सबसे लंबी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जो कि भारत में सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? कुतुब मीनार है। तो भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है, जो कि दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में जो कि स्थित है। कुतुब मीनार जो कि कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में चार मीनार स्थित है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। और भारत की सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? कुतुब मीनार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का सबसे लंबी बांध कौन सा है। तो भारत की सबसे लंबी बांध कौन सा है? तो हीरा कुंडली बांध होते हैं। हीरा कुंडली बांध भारत की सबसे लंबी बांध है। यह कहाँ पर, जो कि कहाँ है? तो यह उड़ीसा में है। उड़ीसा में है। और किस नदी पर है? तो यह किस नदी पर है? तो महानदी। क्या? महानदी। महानदी पर है, ये आप लोग का याद होना चाहिए कि महानदी पर स्थित है। तो जो कि हीरा कुंडली बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर स्थित है। और किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। और भारत की सबसे जो कि लंबी बांध कौन सा है? तो हीरा कुंडली बांध है। ये आप लोग का इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।